हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 2024 का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में स्त्रियों या नारियों या महिलाओं के भागीदारी के स्वरूप का वर्णन कीजिए। पूरे टेस्ट पेपर में ये क्वेश्चन छाया हुआ है और अधिकतर टेस्ट पेपर के क्वेश्चन में यह दिया हुआ है। हेडिंग है सशक्त। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पायनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने जो क्वेश्चंस लाया हूँ, सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में स्त्रियों या महिलाओं की भूमिका के स्वरूप का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपको पूरे टेस्ट पेपर में छाया हुआ है और हर एक स्कूलों के एग्ज़ाम में लगभग पूछा है। तो हेडिंग होगा सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में स्त्रियों या महिलाओं की भूमिका। सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। यदि भारत के सशक्त क्रांतिकारी इतिहास को टटोला जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत की बच्चियों, बहनों, माताओं ने अपने भाइयों से सशक्त क्रांतिकारी इतिहास में थोड़ा भी कम भूमिका नहीं निभाई थी, बल्कि उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। आधुनिक भारत के सशक्त क्रांति के इतिहास में पहला नाम मैडम भीखाजी रुस्तम जी कामा का लिया जा सकता है। यह मैडम क्रिसमस के अवसर पर उपहार के तौर पर बंदूक को खिलौने में छिपाकर भारत भेजती थी। इनके गुट ने 1909 ईस्वी में जेनेवा में वंदे मातरम का प्रकाशन भारत की स्वतंत्रता के लिए किए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर की पुत्री स्वर्ण कुमारी की पुत्री सरला देवी चौधरी भी बंगाल में सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन से गहराई से जुड़ी थी। सन 1902 ईस्वी में उन्होंने नौजवानों को आत्मरक्षा के लिए तलवारबाजी, कुश्तेबाजी, मुक्केबाजी का प्रशिक्षण लिया था तथा 1905 ईस्वी में इन्होंने युवाओं को बंदूक चलाने का प्रशिक्षण का संचालन किया था। आगे सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में कल्पना दत्त ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बचपन से ही कल्पना दत्त के अंदर राष्ट्रीयता की भावना कूट कूट कर भरी हुई थी। अपनी इसी भावना के कारण वह असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी। सन 1930 ईस्वी में चटगांव शस्त्रागार लूटपाट के बाद रामकृष्ण एवं दिनेश गुप्ता के फांसी की संभावना को देखकर कल्पना ने जेल को डायनामाइट से उड़ाने का फैसला लिया, पर पुलिस को समय रहते जानकारी मिल गई, अतः यह योजना सफल नहीं हुई। सन 1933 ईस्वी में कल्पना दत्त का अंग्रेजों से फिर मुठभेड़ हुआ और यहाँ पर कल्पना दत्त क्या है, भागने में सफल हुई। इसी वर्ष कल्पना दत्त को पुलिस ने उनके निवास स्थान पर घेर लिया और दोनों तरफ से गोली चली। हाथ में गोली लगने के कारण कल्पना दत्त को क्या हथियार डालना पड़ा। 1934 ईस्वी में कल्पना दत्त जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में बीना दास की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के शिक्षक बेनी माधव दास की पुत्री बीना दास ने सन 1932 ईस्वी में कलकत्ता के गवर्नर को गोली मारी, किंतु वह बच गया। बीना दास को 9 वर्षों के लिए कठोर कारावास की सजा हुई। उज्ज्वला मजुमदार ने भी सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वह अपनी कमर में 3-3 पिस्तौल बांधकर चलती थी। सन 1930 ईस्वी में घटित चटगांव शस्त्रागार के बाद सरकार की दमन नीतियों से तंग आकर 8 मई 1934 ईस्वी को भवानी भट्टाचार्य, रवि बनर्जी और मनोरंजन बनर्जी के साथ गवर्नर की हत्या करने के लिए चल पड़ी, किंतु गवर्नर की जगह अन्य व्यक्ति मारा गया। पहले तो भागने में सफल नहीं, किंतु बाद में पकड़े जाने के बाद उन्हें 20 वर्ष की सजा हुई। ननी बाला देवी
लड़के और लड़कियों को शस्त्र चलाने की शिक्षा देती थी। प्रीति लता भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रथम क्रांतिकारी शहीद महिला थी। इन्होंने पहाड़ों की तलहटी में स्थित एक यूरोपियन क्लब पर आक्रमण कर भारी तबाही मचाई, जिसमें 13 अंग्रेज बुरी तरह घायल हुए और एक महिला मारी गई। घटना के बाद अंग्रेजों ने मोर्चा संभाला और उन्होंने प्रीति लता का शरीर गोलियों से भेद दिया, किंतु पकड़े जाने से पहले इन्होंने पोटेशियम साइनामाइड खाकर अपने को अमर कर लिया। शांति सुधा घोष ब्रिडेल बैंक डकैती कांड की मुख्य नायिका थी। सुशीला दीदी भी बम बनाती थी। रानी कीडालू भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की महान नेता थी और वो गोरिल्ला युद्ध में भी निपुण थी। उसने 4000 खूंखार नागाओं की लड़ाकू वॉलंटियर्स सेना उनके पास थी। तो हम देख रहे हैं कि उस समय जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में चल रहा था उसमें सिर्फ पुरुष ही नहीं सम्मिलित थे, विभिन्न महिलाएं, अनेक महिलाएं भी सम्मिलित थी और उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। मूल्यांकन में हम लिखेंगे, संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारत की सशक्त क्रांतिकारी आंदोलन में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी तथा उनकी भूमिका पुरुषों से थोड़ा भी कम नहीं थी। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।